चलो भाई अगला टॉपिक, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, है ना, किसी लाइन सेगमेंट का विभाजन, विभाजन टूट जाना, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात, लाइन सेगमेंट है, ए और बी पॉइंट है, तो इनको तोड़ने वाला कौन मिलेगा, सी पॉइंट ही मिलेगा, और तो कोई जरूरत नहीं है अपने को तोड़ने के लिए, ठीक है भाई। तो बोलो हमारे पास क्या है, एक ए बी लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला कौन है, सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, इसके x1 y1, इसके x2 y2, और जो सी पॉइंट है इसने कितने रेशियो में तोड़ा है, m/n में, मतलब ए सी, ए से पहले सी जाओ, फिर सी से बी जाओ, तो ए सी डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। सही है, ये बात ध्यान रखनी है, ए सी बाय सी बी, पहले ए से सी जाएंगे फिर सी से बी जाएंगे, तो कितना रेशियो आता है, m बाय, ठीक है भाई। तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ऐसे ही y में आ जाएगी वैल्यू, बोलो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। कोई भी दिक्कत है इसमें, कौन सा डिवीजन है ये, इंटरनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है भाई, इंटरनल डिवीजन है। चलो आगे चलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बोलिए भाई, ए बी, और जो सी पॉइंट है ना वो ए बी के बीच में नहीं है, वो कहाँ है, बाहर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल, ठीक है भाई। पहले क्या करना है, ए से सी जाना है, फिर सी से बी आना है, तो m और ये n, तो ए सी बटे सी बी क्या होगा, m बाय n। तो बोलो क्या होगा आपकी बार, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, ये है x, m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाय m माइनस n। ये हमने किया कैसे, सोचो, देखो ये पूरा m है ना, और ये n है ना, तो ये कितना है, m माइनस n। अब हम ये बोलेंगे कि AC को B ने इंटरनली डिवाइड किया है m माइनस n रेशियो n में, तब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो बोलो यहां से क्या फॉर्मूला बनता है, बोलो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये बीच वाला है, तो बोलो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय m माइनस n प्लस n। यही बात, अरे भाई दिस प्लस दिस होता है ना रेशियो में, m प्लस n होता है, मतलब ये वाला रेशियो प्लस ये वाला रेशियो होता है ना, वहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तब ये फॉर्मूला आता है। कर लोगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। सही है भाई, यही इसका प्रूफ है, कर लेंगे आप लोग। बोलो ये बीच वाला पॉइंट है, तो बोलो दिस फर्स्ट रेशियो इंटू सेकेंड का कोऑर्डिनेट प्लस सेकेंड रेशियो इंटू फर्स्ट का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय रेशियोज का सम, ठीक है। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली है, कर लोगे बात, डन, इजी है, ठीक है। इफ देखो अब बड़ी ही स्पेशल बातें हैं, ये थोड़ा सा कंपटीशन के स्टाइल से देख लो, आप चाहे कुछ भी कह सकते हो आप इसको, क्या है, इफ x1 y1 and x2 y2 is divided by x axis in the ratio m ratio n, then m by n is equal to minus y1 by y2। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, ए बी एक पॉइंट है, सही है, और इस ए बी को डिवाइड करने वाला कौन है, x एक्सिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस इन रेशियो m रेशियो n। तो m रेशियो n डिवाइड करने वाला कौन है, x एक्सिस। मुझे बताओ x एक्सिस में मतलब x, 0 होगा ना पॉइंट, तो हम इसको क्या नाम हो गया, h, 0, सही है। तो बोलो दिस इज द y कोऑर्डिनेट, x, y होता है y की वैल्यू बताने क्या होती, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। सही है, अरे y की वैल्यू कितनी है, m प्लस n को उठा के इधर ले आओ, हो गया, m y2 प्लस n y1 इज इक्वल टू 0, एक को उठा के इधर ले आओ, m y2 इज इक्वल टू माइनस n y1, n को उठा के इधर ले आओ, y2 को उठा के इधर ले जाओ, सॉरी y2, सही है। तो m बाय n इज इक्वल टू माइनस y1 बाय y2, ये होता है, ट्रू हो गया, प्रूफ भी हो गया, वही तो प्रूफ लिखा हुआ है, सही है भाई, कोई दिक्कत। इन अदर वर्ड्स वी कैन फाइंड आउट द रेशियो इफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इज गिवन। मतलब ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है ना,
इसमें से एक का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, जैसे 0 पता चल गया हमको, तो हम रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नहीं है ये बात, कोई दिक्कत है? ठीक है। इफ द लाइन जॉइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन m रेशियो n, जैसे यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा था? x एक्सिस ऊपर वाले में, अगर इसी की बजाय कौन डिवाइड कर दे? y एक्सिस, तो m बाय n की वैल्यू आ जाएगी माइनस x1 बाय x2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे माइनस y1 बाय y2 था ना ऊपर, ऐसे ही माइनस x1 बाय x2, सेम तरीके से। ओके, रिजल्ट याद रख लेना, वरना आईआईटी और ये एनडीए पेंडीए भूल जाना, कोई फायदा नहीं है। आराम से सोया करो, घर पे आने की जरूरत नहीं है। इफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है x1 y1, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन x1 y1 x2 y2 को इज डिवाइडेड बाय अनदर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब की बात, पहले क्या आ रहा था? x एक्सिस डिवाइड कर रहा था, फिर क्या आ रहा था? y एक्सिस डिवाइड कर रहा था। अब क्या कर रहा है? ये लाइन डिवाइड कर रही है कितने रेशियो में? m बाय n रेशियो में। ये m बाय n है, ठीक है। तो m बाय n की वैल्यू क्या होगी? m बाय n इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। मतलब हमने क्या किया है, देखो m बाय n निकालना है ना, तो ये x1 y1 उठा के इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह x1, y की जगह y1, क्या बन जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू, मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बन गया, सही है। डिवाइड बाय ये x2 y2 को उठा के यहां पुट कर दो, x की जगह x2, y की जगह y2, क्या बन जाएगा? ax2 प्लस by2 प्लस c। हो गया बात? तो m बाय n निकालने का, m और n रेशियो निकालने का तरीका आ गया आपके पास, सही है। जनरली आपको जब अज्यूम करना है ना रेशियो, अज्यूम किस में करते हैं? k रेशियो 1 में, 10th क्लास में पढ़ा था। अगर आपको रेशियो नहीं पता तो क्या करते हैं आप? k रेशियो 1 अज्यूम कर लेते हैं, है ना। फिर रेशियो क्या बनता है? k बाय 1, है ना। या मैं कहूं सिंपली k बनता है, और k मान लो आ गया 3 बाय 7, तो रेशियो क्या हो गया? 3 बाय 7 ही तो रेशियो हो गया था ना, याद आ गया। तो जब रेशियो अज्यूम करना है तो क्या करना है? k रेशियो 1 अज्यूम करना है हमेशा, कर लोगे। तो k बाय 1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ समथिंग बाय समथिंग आ गया है। कोई भी समस्या यहां तक? याद आपको करना है, मेरे का काम नहीं है याद करना। व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, कंसिडर द रेशियो एज k रेशियो 1 और लैम्डा रेशियो 1, ये हमेशा मानना है आपको, ठीक है। लेट a एंड b, a और b पॉइंट दे दिया आपको, नींद में तो नहीं बैठा है ना। फाइंड ए पॉइंट बाइसेक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ना, ए बी को ज्वाइन करने वाली, उसको बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट निकालना है, मतलब मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 1 प्लस 4 बाई 2 यानी कि 5 बाई 2, और 2 प्लस 5 बाई 2 यानी कि 7 बाई 2। ट्राइसेक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, 10th क्लास का क्वेश्चन है वैसे तो ये, है ना। बोलो भाई, ए और बी का मिड पॉइंट तो यहां आ जाएगा, आ गया ना। 1 प्लस 4 बाई 2, 2 प्लस 5 बाई 2, हो गया भाई। अच्छा, अब मैं कहता हूं ट्राइसेक्टिंग, ट्राइसेक्टिंग कैसे निकालना है? ये है पॉइंट ए, 1,2, यहां पे पॉइंट हो गया बी, सही है, नाम 4,5। ट्राइसेक्टिंग करना है ना, मतलब 3 बराबर हिस्से बांटने हैं, सही है। तो क्या करेंगे? यहां पे एक सी पॉइंट मान लेंगे, ये हो गया 2, ये 1, 2 रेशियो 1 हो गया ना, सही भाई। 3 इक्वल हिस्से हैं, मैं कहता हूं यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, तो मैं कहता हूं 1 रेशियो 1 रेशियो 1 है। मैं कहता हूं यहां से यहां तक 2 हो गया ना, तो 2 रेशियो 1 में आ गया, ठीक है भाई। तो सी देख लो, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, x, y कितना है भाई? 2 रेशियो 1 में, तो बोलो क्या आएगा? 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो बोलो 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 9 बाय 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 3, सही है भाई। कॉमा, बोलो y की वैल्यू 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 2 12 बाय 3, कितना आ गया बोलो? 3,4 आ गया पॉइंट भाई। अच्छा, ये हो गया ये पॉइंट। अब मुझे बताओ, यहां पे जो पॉइंट था ये क्या था? 1 रेशियो 1 में था ना, तो बोलो इसका और इसका मिड पॉइंट निकालना है, निकाल देंगे। क्या आएगा? 1 प्लस 3 बाय 2 2, कॉमा 2 प्लस 4 बाय 2 यानी कि 3, तो 1 2 2 3 3 4 4 5,
पता चल गया, नए पॉइंट्स के बारे में पता चला। 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है। ओके, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बाइसेक्टिंग ट्राइसेक्टिंग आर ऑलवेज इन एपी। देखो अभी नई नई बात पता चलेगी आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता है ना आपको? अरे भाई, the x and y coordinates of points bisecting या trisecting are always in AP. That is, x and y coordinates of points dividing a and b in equal parts are arithmetic mean between x y coordinates of a and b. ध्यान से देखो, मैं कहता हूं जैसे अभी भी पॉइंट क्या था 1,2 और यहां पे क्या था 4,5, इनका मिड पॉइंट क्या आया था 5/2, 7/2, यही आया था ना। 1 5/2 और 4, 1 5/2 एंड 4। देखो ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें कितना जोड़ दिया 1.5, इसका से देख लो ना, ये 2.5 लिखा हुआ है, कितना ऐड किया 1.5, यहां पे भी कितना ऐड किया 1.5। बोलो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना 3 टर्म्स का, है ना। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या आया था 2 3.5 और 5, 2 3.5 और 5। बोलो 1.5 ऐड किया, यहां पे भी 1.5 ऐड किया, तो बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर हिस्से में बांटा था ना। अब ट्राइसेक्टिंग वाले पॉइंट देख लेते हैं। ट्राइसेक्टिंग वाले क्या कह रहे थे कि 3 बराबर बराबर हिस्से में बांटना है ना। 1 1 1, सही है। अच्छा 1 2 2 3 3 4 4 5, तो बोलो एक्स कोऑर्डिनेट लिखो 1 2 3 4, हो गया ना एपी। 2 3 4 5, हो गया ना एपी। तो अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड होता जा रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, अभी देखते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। ये एक नई डेफिनेशन है, क्या होती है हार्मोनिक कंजुगेट। Okay, if points P and Q divide the line segment AB in same ratio internally and externally respectively, then P and Q are called harmonic conjugates of each other with respect to segment AB. मान लीजिए आपके पास एक सेगमेंट है A और यहां पे है B, सही है। यहां पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट है P और यहां पे एक पॉइंट है Q। तो P पॉइंट जो है ना, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, उसी रेशियो में एक ए बी को क्यू डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है और क्यू एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दोनों का रेशियो सेम है, इंटरनल डिवीजन का भी रेशियो सेम है और एक्सटर्नल डिवीजन का भी क्या है, सेम। अगर ऐसा होता है तो P और Q क्या कहलाते हैं? P और Q कहलाते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट AB। AB के रेस्पेक्ट में, AB के अनुसार P और Q क्या है, एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं। सही है भाई, क्लियर हो गई ये बात? सही है। जैसे P ने डिवाइड किया, मान लो 2:1 में, ये 2 है ये 1 है, सही है। तो बोलो A से P और फिर P से B क्या रेशियो है 2/1। अब मैं कहता हूं Q ने भी इसी रेशियो में डिवाइड किया, मतलब A से Q जाओ और Q से B आओ, तो ये है बात। अगर ऐसा होता है तो P और Q क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं। नाम पता चल गया नया नया? अरे हाँ, इफ कोऑर्डिनेट्स AB आर 2 3 एंड 5 6, if coordinates of AB are 2 3 5 6, then find ratio in which 3 4 divides the line segment AB and find its harmonic conjugate, तो find the harmonic conjugate of 3 4। तो भैया AB हो गया, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। इनको बना दे एक बार, तो ये हो गया मेरे लिए पॉइंट A, इसका नाम क्या है 2 3, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया। यहां पे मेरे पास पॉइंट हो गया B, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और 6। बोलिए AB के बीच में कौन है, एक पॉइंट है 3 4,
ठीक है भाई, यहां एक पॉइंट है 3,4। तो आपको निकालना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। सही है, रेशियो निकालना है। फिर कह रहा है कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो, मतलब जितने रेशियो में इस लाइन सेगमेंट ने इंटरनली डिवाइड किया है उतने में ही एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इंटरनल का रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल का रेशियो, यही तो होते हैं ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, नहीं होते क्या? ठीक है, अच्छा तो बोले इसका नाम रख देते हैं सी। क्या चाहिए अपने को, ए सी बाय सी बी इज इक्वल टू के रेशियो 1 मान लिया मैंने। ठीक है, ये के है और ये 1 है। सही है भाई, बोलो 3 इज इक्वल टू के इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2। बोलो 3 इज इक्वल टू के इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय, ठीक है, यहां से के की वैल्यू आ जानी चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स के प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 2। ठीक है, 3k प्लस 3, 3k और ये 5k, 3k को उधर ले जाओ, 5k माइनस 3k 2k, ये प्लस 2 था इसको इधर ले आओ, 3 माइनस 2 1, तो k इज इक्वल टू 1/2 आ गया। बोलो रेशियो कितना आ गया, 1/2 रेशियो 1, मतलब 1/2 रेशियो 1। सही है, क्या करूं, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 1/2। ये मैंने 1/2 लिखा क्यों, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए मेरे लिए। ध्यान से देखो, ये आधा है और ये 1 है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है ना भाई, इसका डबल है ना ये। सही है भाई, तो बोलो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, लेट एक पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, जो क्या है c का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो बताओ AD बाय DB, AD बाय DB, A से D फिर D से B, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 1/2 ही होना चाहिए। कोई दिक्कत? सही है, एक सेकेंड, हाँ ये 2 कैसे बनेगा, फिर वो उधर नहीं बनेगा ना, फिर वो इधर बन जाएगा पॉइंट, तो डी उधर नहीं होगा ना, डी यहां हो जाएगा। सही है, AD बाय DB 1/2 ऐसा हो जाएगा ना। सही है, अरे उधर नहीं होगा वो पॉइंट, फिर हम हमेशा यहां क्यों सोचते हैं कि यहां होगा, वो पॉइंट कहां होगा, यहां। सही है, रेशियो कितना हो जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू कितना, 1/2। तो बोलो ये हो गया यहां से यहां तक 1 और ये पूरा कितना हो जाएगा 2। सही है भाई, कोई दिक्कत? सही है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 1 है, ये पूरा 2 है, तो ये कितना है, 1 ही तो है ये भाई, ये पूरा 2 ये 1, तो ये कितना 1। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि A D और B का मिड पॉइंट है भाई, 1/1 में हो गया ना, है ना। तो A इज द मिड पॉइंट, A मिड पॉइंट तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो A इज द मिड पॉइंट, A इज मिड पॉइंट ऑफ D एंड B। सही है, बोलो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, तो बोलो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही y प्लस 6/2 इज इक्वल टू 3, है ना। ठीक है, तो बोलो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, तो 1 -1 0 इज द पॉइंट। सही है भाई, आया ना आंसर, मुश्किल था क्या कुछ, इजी है ना। ठीक है, बस यही बात है, तो चलें आगे। अभी हार्मोनिक कॉन्जुगेट में आई होप कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसी के बारे में बता रहा है।
हार्मोनिक कॉन्जुगेट। P and Q are harmonic conjugate of each other with respect to AB। देखो भाई, जो ये आपकी लाइन सेगमेंट्स है ना, AP, AB और AQ, देखो भाई AP, AB और AQ, ये और ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। इसमें है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ऐसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एपी वाले में क्या होता है, एपी ए फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इसमें कुछ जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगी। कितनी होती थी वो, ए प्लस बी। अगली टर्म क्या होती थी, ए प्लस 2d, है ना, डी डी जोड़ते चले जाते हैं हमेशा। ऐसे ही जीपी होता है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है, ए इंटू आर, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वाले को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला आ जाएगा। तो बोलो अगली टर्म क्या आ जाएगी, ए इंटू आर स्क्वायर। आर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डी डी ऐड होता चला जाता है हर बार, यहाँ पे आर आर मल्टीप्लाई होता चला जाता है हर बार। ठीक है, ऐसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। सही है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। सही है, अगर मैं कह दूं कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी, सही है, तो ए बी सी आर इन एचपी, तो 1 बाय ए, 1 बाय बी एंड 1 बाय सी आर इन एपी। समझ में आया? इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये अगर एपी में तो इनके रेसिप्रोकल एचपी में होंगे, यानी कि 1 बाय ए प्लस डी और 1 बाय ए प्लस 2d, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। दिस इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है भाई? तो अच्छा, अब मुझे बताओ 3 नंबर्स ए बी सी, ये किस में दे दिया आपको? फॉर एग्जांपल आपको ये एपी में दे दिए। एपी में मतलब क्या है, ये इसमें डी जोड़ा तब ये आया, इसमें डी जोड़ा तो ये आया, मतलब इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डी, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, डी। तो बोलिए बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। यही तो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मतलब यही तो आ रहा है कि हर बार डी डी जोड़ते जा रहे हैं, या मैं कहूं हर बार 2 टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, सेम, इन दोनों का भी उतना ही है। यस और नो? बोलो, यहां से ए को उठा के इधर ले जाओ, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो बोलो ए प्लस सी बनेगा। ये माइनस बी, उसको उठा के इधर ले आओ, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। सही है भाई? अगर ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और अगर ए बी सी एचपी में है तो उसके रेसिप्रोकल एपी में होंगे। अब मान लीजिए ए बी सी किस में है, एचपी में है, तो ये नंबर्स किस में होंगे, एपी में। सही है, तो बोलो 1 2 3, ये 3 नंबर्स किस में है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, एपी में। सही है, मैं कहता हूं दिस, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल किसमें है, एपी में। और जब कोई भी 3 नंबर्स ए बी सी एपी में होते हैं तो क्या होता है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वालों का सम। यस और नो? तो बोलो बीच वाले का डबल साइड वालों का सम। सही है, तो बोलो 2 टाइम्स 2 बाय ए बी इज इक्वल टू 1 बाय ए पी प्लस 1 बाय ए क्यू। आंसर नहीं आई बात समझ? सही है, ये इसका प्रूफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन बीइंग कि देखो ए बी और पी बी का रेशियो भी m/n है, इसका भी m/n है, दोनों साइड क्या किया, रेसिप्रोकल किया, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अच्छा हाँ, इनको लिख दिया ए बी बाय ए पी माइनस 1, पी बी को लिख दिया ए बी बाय ए पी माइनस 1। सही है, सॉल्व किया, इसको उठा के इधर ले जाओ, 1 को उठा के इधर ले जाओ, 2 बन जाएगा। ए बी कॉमन ले लो, दिस, और ए बी को उठा के फिर यहां ले जाओ, 2 बाई ए बी इज इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस 1 बाई ए क्यू। हो गया प्रूफ? कर लोगे? वैसे प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स पता चल गया ना, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन, दोनों का रेशियो सेम होता है तो क्या कहलाते हैं वो, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं।
ठीक है, अभी वही देखेंगे। देखो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा आसान है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन सेम रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखो भाई, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये दिख गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, देखो अंदर वाला एंगल है ना ये ए, बोलो भाई इसका बाइसेक्टर बनाओ। बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब आधा आधा इसे हम तोड़ देंगे, ए बाई टू में, तो डी पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा ये ए का इंटरनल एंगल है और ये ए का एक्सटर्नल एंगल है। अब मैंने क्या किया, इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर भी बना दिया, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल। तो ये जाके आगे इस पॉइंट पे मिलता है एबीसी को, ई पॉइंट पे। तो डी ने और ई ने सेम रेशियो में डिवाइड किया है बीसी को, इंटरनली और एक्सटर्नली। डी ने बीसी का क्या कर दिया, इंटरनल डिवीजन, और ई ने एक्सटर्नल डिवीजन। सही है भाई। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि डी एंड ई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। क्या बोल सकता हूं भाई, डी एंड ई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। दिख गया भाई। और फिर वही वाला स्टेटमेंट लगा देंगे, क्या, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ये क्या लिखा हुआ मैंने, सी बाई बी क्या लिख दिया। देखो किसी भी ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल है अगर, सही है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक एंगल बाइसेक्टर। पहले एंगल इसको छोड़ो, ए साइड के सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल ए, बी साइड के सामने वाले को कहते हैं स्मॉल बी, और इसके सामने वाली को स्मॉल सी। ठीक है भाई। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, एंगल बाइसेक्टर, तो ये रेशियो और ये रेशियो कितना होगा, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो में होगा। सही है, बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू सी बाय बी। सही है, इन साइड्स के रेशियो में इनको डिवाइड होता है। सही है, और इस पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट यहां है, इस पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट यहां है। तो बोलो दिस रेशियो मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। नहीं आई बात। इंटरनल डिवीजन का रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत। इन अदर वर्ड्स बी डी बी सी एंड बी आर इन एचपी। सही है भाई, बी से डी तक, बी से सी तक और बी से ई तक, ये क्या होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में। ठीक है, अब ये थोड़ा आगे की प्रॉपर्टी है, ये आगे देख लेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और कहां देखने को मिलेगा आपको, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स और कहां देखने को मिलते हैं, ये सर्कल्स वाले चैप्टर में देखने को मिलते हैं, ये आगे आएगी प्रॉपर्टी आगे चल के। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इन इक्वल रेशियो एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द रेडियाई। अब सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो आपके पास दो सर्कल है, ठीक है, ये C1 सर्कल है, ये आपका C2 सर्कल है, सर्कल C1 सर्कल C2, C1 C2। अब देखो C1 का जो सेंटर है इसको C2 के सेंटर से जोड़ दो। ठीक है, सर्कल 1 के सेंटर का नाम हो गया C1, उसका सेंटर का नाम हो गया C2। ठीक है भाई। अब देखो ये जो इंटरनल टेंजेंट है, ये जो ऊपर ऊपर से टच करके जा रहा है ना, और ये जो बाहर बाहर से टच करके ऐसे जा रहा है, इसको बोल दिया एक्सटर्नल टेंजेंट। और जो ये ऐसे, और ये एक जो ऐसे जा रहा है, इसको बोल दिया इंटरनल टेंजेंट। ठीक है, तो बोलो ये जो इंटरनल टेंजेंट्स हैं ये T1 पे मिलते हैं और एक्सटर्नल टेंजेंट्स T2 पे मिलते हैं। तो देखो C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को इस T1 और T2 ने सेम रेशियो में बांटा होगा। T1 और T2 एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं, और रेशियो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर रेशियो है।
R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू रेशियो। देखो या आप इसको ऐसे देखो, ABCD या फिर ABPQ, P और Q क्या है एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स। तो बोलो AP और PB का रेशियो इज इक्वल टू AD बाय या फिर AQ बाय Q। हाँ, QB का रेशियो सही ना, यहां से यहां डिवाइड बाय यहां से यहां इज इक्वल टू यहां से यहां डिवाइड बाय यहां से यहां। सही है, कोई दिक्कत? सही है। तो T1 T2 एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स है। रेशियो इन दोनों ने क्या किया है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम रेशियो में डिवाइड किया है, और रेशियो किसके बराबर है, R1 बाय R2 के बराबर। सही है भाई। तो C1 T1 डिवाइड बाय T1 C2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन में C1 T2 अपॉन T2 C2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। हो गया भाई। T1 T2 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये आगे भी आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बड़ा ही सिंपल सा एक वो है फॉर्मूले वाला काम। क्या है, घर पे एक तो तुमको जाना है खाना खाने और तुमको भी जाना है। ठीक है, देखो तो एक होता है हमारे पास सेंट्रोइड। क्या नाम है, सेंट्रोइड। तो देखो सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय G। ठीक है, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय। हमने दो सेंटर पढ़ रखे हैं पहले, दो पढ़ रखे हैं, तीन पढ़ रखे हैं। बोलो क्या क्या पढ़ रखा है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इन सेंटर बोलते हैं उसको, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड। ये तीन ही पढ़े थे पहले, तो पहला आ गया सेंट्रोइड। सरकम सेंटर क्या होता है? नहीं, वो इन सेंटर होता है, वो सेंट्रोइड होता है। सरकम सेंटर क्या होता है ये बताओ? सेंट्रोइड मीडियन का होता है भाई। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। ठीक है भाई, याद रखना ये बात। ठीक है, सरकम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रोइड, मीडियन, इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर। सही है, तो अपने को यही याद करना है। देखो भाई क्या क्या, सेंट्रोइड इज डिनोटेड बाय G मेड बाय मीडियंस। मीडियंस का इंटरसेक्शन, मीडियन क्या होते हैं? मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। देखो ये BC का मिड पॉइंट है ना, इसको ज्वाइन कर दो A से, A को D से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया मीडियन। B को E से ज्वाइन कर दो, E क्या है? AC का मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस AD और BE जहां मिलेंगे, ये क्या होगा, हमारा सेंट्रोइड होगा। सही है भाई। तो याद कैसे करना है? सबसे आसान है ये। क्या भाई? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, ABC क्या है? ABC x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? x कॉमा y, x इज इक्वल टू तीनों का सम डिवाइड बाय 3, और ऐसे ही y इज इक्वल टू तीनों का सम डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय 3 समेशन ऑफ y डिवाइड बाय 3। हो गया भाई। अच्छा, अब ये जो G है ना, ये जो पॉइंट है G, जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो कोई भी मीडियन हो, चाहे ये मीडियन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड। कितने में डिवाइड करता है भाई? 2:1 में डिवाइड करता है। चाहे ये वाली देख लो, तो ये 2 और ये 1, और ये वाली 2 और फिर ये 1। 2 किधर होगा? 2 होगा वर्टेक्स की तरफ, ये हमेशा 2 होता है, ये लंबा वाला साइड होगा। ठीक है, और ये जो होगा साइड की तरफ जो होगा, ये क्या होगा? छोटा वाला साइड। सही है, साथ साथ याद करना है, कई बार पढ़ोगे तब जाके आएगा ये। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, कहीं तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसमें सॉरी कोऑर्डिनेट में ऐसे ही लेट जाओ, बार बार पढ़ लो, पहले ही बता दिया है। बार बार मैं कहूंगा भी नहीं, और तुमको बार बार पढ़ना है, डेली का डेली पढ़ना है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। याद करना ही मुश्किल है, टेक्निकलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं बस। ठीक है भाई, तो देख लो, G डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1 और इट इज लॉन्गर टुवर्ड्स द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? कोना।
ये कोना है ना, ये वाली साइड ज्यादा लंबी होगी। देखो ये कोना है, ये वाली साइड ज्यादा लंबी होगी, ये कोना है, ये भी साइड क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। इन सेंटर कैसे बनता है? सेंटर ऑफ, देखो नाम में ही आ गया इन, इन और सेंटर, इन सेंटर मतलब एक सर्कल का सेंटर है ये, और इन मतलब अंदर बनेगा। तो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल फिट कर दो, कर दिया, उसके सेंटर को क्या कहते हैं? इन सेंटर। ठीक है भाई, तो देख लो इसमें लिखा भी हुआ है व्हाट इज इन सेंटर। देख लो एक सेकंड। सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम इनसाइड। किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल फिट कर दो, उसके सेंटर को कहते हैं इन सेंटर। सही है। सर्कम सेंटर बाहर से, इन सेंटर अंदर, सर्कम सेंटर बाहर से, इन सेंटर। सही। अगर बाहर से होगा तो ऑब्वियस बात है ट्राइंगल टच करेगा उसको 3 पॉइंट पे, और अगर अंदर बनेगा तो सर्कल टच करेगा उसको 3 पॉइंट पे अंदर से, है ना। सही है। अच्छा, इन सेंटर है, कैसे लिखते हैं इसको? आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। ये बनता कैसा है? इंटरनल, देखो इन सेंटर इंटरनल, इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सही है भाई। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही इसको सॉल्व किया जाता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली और सी के सामने वाली सी, तो बोलो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है कितने रेशो में डिवाइड करेगा? सी रेशो बी में डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, ये जो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फिर यहां से आता है वो डी पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं, कर लोगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर जो होता है एडी, एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा आधा तोड़ने वाला, ये क्या करेगा? सामने वाली साइड जो है ना बीसी, इसको कितने रेशो में तोड़ेगा? सी रेशो बी में। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, और ये जो डी पॉइंट होगा ना, ये इसका रेशो और इसका रेशो किसके बराबर होगा? इसके और इसके रेशो बराबर। तो बोलो BD/DC, BD/DC क्या होगा? C रेशो B हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है भाई। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा? सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? AX1 + BX2 + CX3। ABC क्या है? साइड लेंथ, ए के सामने वाली ए, तो ए को कर दिया x1 से, बी को कर दिया x2 से, सी को कर दिया x3 से, मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया सबको, डिवाइड बाय a + b + c। ऐसे ही y में ay1 + by2 + cy3 बाय a + b + c हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत? डन। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? अच्छा, ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने बता रखे हैं। देखो सॉरी, ये देखो, ये रेशो और ये रेशो पता है? m रेशो n, x2/2 x3/3। डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। mx2, सॉरी ये क्या है? c है ना, cx3 + bx2 डिवाइड बाय c + b, cx3 + bx2 by b + c, cy3 + by2 by b + c। सही है भाई। mn x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लो। ठीक है, आ जाएगा डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सही है भाई, कोई दिक्कत? सिंपल है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एक्स सेंटर कैसे निकालते हैं? इन सेंटर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। देखो, इन सेंटर जो होता है, अंदर फिट किया हुआ सर्कल है ना, उसका सेंटर है। मुझे बताओ, ये सेंटर है, यहां पे टच कर रहा है ना, मतलब ये टेंजेंट है। यहां से मैंने टच करवा दिया यहाँ पे, तो क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस हो गई। यहां से यहां पे ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट पे डाला, क्या बनेगा? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। तो बोलो डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स इज इक्वल, क्योंकि वो रेडियस के बराबर है। कोई दिक्कत? यही बात कही गई है, इन सेंटर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। एक्स सेंटर, अरे बड़ा ही सिंपल है, ये भी सेंटर है। इन सेंटर कहां था? अंदर था। एक्स सेंटर बाहर हो जाएगा। सही है। बाहर कहां ट्राइंगल, सॉरी सर्कल बनाएंगे आप। देखो भाई,
मैं कहता हूं देखो ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लो, ले लिया, सही है। बी और सी का इंटरनल लिया था तब तो इन सेंटर बना था। मैं कहता हूं बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो, सी का भी एक्सटर्नल वाला ले लो, सही है। बोलो ये है ना साइड, इस ये एंगल बना था यहाँ पे पूरा का पूरा, ये तो हो गया एंगल बी अंदर वाला। ये जो बच गया ये क्या है, बाहर का एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, याद आ गया, बाहरी कोण, बाह्य कोण पढ़ा होगा हिंदी में भी अगर होगा तो। बोलो इसका बाइसेक्टर बना दो, ऐसे ही यहां पे जो बाहर वाला एंगल है इसका बाइसेक्टर बना दो, ये यहां पे मिलते हैं, सही है। अब ए के सामने वाले को कहते हैं I1, बी के सामने जो बनेगा, बी का तो इंटरनल और ए सी का एक्सटर्नल, सही है। और ऐसे ही जो ये बनेगा, इसमें क्या होगा, सी का इंटरनल और ए और बी का एक्सटर्नल, सही है। ए का इंटरनल है, ये दो एक्सटर्नल है तो I1, ए का इंटरनल है तो I1, बी का इंटरनल तो I2, सी का इंटरनल तो I3। नहीं आई बात समझ, सही है, ओके। पता चल गया कैसे बन रहे हैं, अभी देखो कैसे बना। एक्स सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटीरियर एंगल एंड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, सही है। I1 and I2 are harmonic conjugates of each other with respect to AD। अच्छा I and I1, ठीक है। देखो मुझे बताओ कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, इन सेंटर यही तो होगा, बोलो भाई। भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का दूसरे से मिलना हो रहा था, मतलब ये पहले पे भी तो था। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज ऑल्सो ऑन द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यस और नो। उसका तो इन सेंटर होगा, सॉरी, इन सेंटर इज ऑन द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये और ये एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होंगे, मतलब यहां से यहां का रेशियो और यहां से यहां का रेशियो इज इक्वल टू यहां से यहां का डिवाइड बाय यहां से यहां का, सही है। कोई दिक्कत? तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कौन, ये और ये पॉइंट, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, सही है भाई। कौन सी लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में, एडी के, एडी का था ए से डी जो बीसी पे बनाया था एंगल बाइसेक्टर, वो सही है भाई, विद रिस्पेक्ट टू एडी, सही है। I1 के लिए क्या करना है, अब जैसे आपको ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c पता था ना, इन सेंटर वाला, उसमें अगर आपको I1 निकालना है तो क्या करोगे, a की जगह माइनस a कर दो, I2 निकालना है तो b की जगह माइनस b कर दो, और I3 निकालना है तो c की जगह माइनस c कर दो। देखो जैसे I1 की वैल्यू लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ I1 की वैल्यू, पहले क्या था, इन सेंटर का वैल्यू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। अब I1 है तो क्या आ जाएगा, बस a के साथ माइनस आ जाएगा, यहां पे भी a के साथ माइनस आ जाएगा, यहां पे भी a के साथ माइनस। I2 के लिए b के साथ माइनस, I3 के लिए c के साथ माइनस, हो गया ना यार, प्रॉपर्टी पता चल गई। If a point is at equal distance from all three sides of a triangle, then it must be inside the triangle. No, वो बाहर भी हो सकता है, सही है भाई, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल क्या है इसका, जैसे बाहर वाले सेंटर देख लो, बोलो भाई इसका यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका, यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू इसका, यहां से डिस्टेंस, बोलो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन अंदर तो नहीं है ना, इसीलिए फॉल्स है, ठीक है, बाहर भी हो सकता है। लेट ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पहले ट्राइंगल एबीसी बना लो ना, बहुत मजा आएगा। देखो बड़ा ही सिंपल है, मैंने आपको सर्कम सेंटर तो बता रखा है, कैसे भैया, ए बी सी, ठीक है। सर्कम सेंटर के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूले से किया था ना, कि ये पॉइंट है x, y, सही है, इसका नाम रख दिया O, OA इक्वल टू OB, डिस्टेंस निकाल लिया था डिस्टेंस फॉर्मूला से, वहां से x और y की वैल्यू आ गई थी, एक इक्वेशन बन गई थी। ऐसे ही मैंने क्या किया था, OB इक्वल टू OC कर दिया था, दूसरी इक्वेशन आ गई थी XY में, सॉल्व कर लिया था, XY आ गया था, तो वो क्या निकाला था मैंने, सर्कम सेंटर निकाला था, ठीक है भाई। सर्कम सेंटर निकाल लेंगे आप लोग,
ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अब आपको क्या क्या निकालने दे रखा है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं कहता हूं ये है 0 0, ये है 3,0 और ये क्या है 0,4। सही है। वैसे मुझे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बोलो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तीनों का सम बाय 3, तो 0 + 3 + 0 बाय 3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो क्या आ गया सेंट्रोइड 1, बताओ 0 + 0 + 4/3 यानी कि 4/3, तो कितना आ जाएगा आंसर 1, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मुझे बताओ यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 3, यहां से यहां का डिस्टेंस 5, यहां से यहां का डिस्टेंस 4। ठीक है, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, अगर नहीं भी पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया। बोलो ए के सामने वाला स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी, एबीसी पता चल गया। इन सेंटर का फॉर्मूला बताइए, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाय a + b + c। एबीसी पता है ना, x1 x2 x3 पता है ना, ऐसे ही y1 y2 y3 रख के y बदल हो जाएगा। आ गया भैया, सही है। अच्छा एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर कितने होते हैं 3 एक्स सेंटर होते हैं। बोलो एक बार ए को माइनस कर दूंगा पहले वाला आ जाएगा, ऐसे ही बी को माइनस कर दूंगा तो दूसरे वाला। सर्कम सेंटर हो चुका है। इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी मीट्स AC at D, then find coordinates of D। क्या कर रहा है, बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये देखो बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये AC को D पे जाके मिलता है। ठीक है भैया, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब D के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, मैं कहता हूं लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x, y। सही है, ये कितनी साइड है 5, ये कितनी है 3, बोलो बोलो भाई, ये 5 तो ये 5, ये 3 तो ये 3, तो रेशियो बोलो 5:3 हो गया। अब बोलो कोऑर्डिनेट्स पता है, रेशियो पता है, ये भी आ जाएगा। कैसे निकालेंगे बोलो, x = 5 × 0 + 3 × 0, 0। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है, बोलो 5 × 0 + 3 × 4 डिवाइड बाय a + b यानी कि 8, कितना आ गया 1.5 यानी कि 3/2। तो बोलो 0,3/2 इसका आंसर हो गया ना। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते तो ज्यादा आसान रहता वैसे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो सारे फॉर्मूले आते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है, ये सारे के सारे आपको करने हैं खुद से। ओके 0,3/2 ये तो हो ही गया था, बाकी सारे भी निकाल लेंगे आप लोग, फॉर्मूला पता है ना। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। स्लोप का पता है ना आपको, क्या होती है y2 - y1 बाय x2 - x1, y2 - y1 बाय x2 - क्या याद नहीं है क्या, कोई ना फिर अगली बार करेंगे इसको। ये सेंटर याद कराना, ठीक है, ये याद रखना कि ये जो ऑर्थो सेंटर है ये क्या होता है एल्टीट्यूड्स का। ठीक है, एल्टीट्यूड बोले तो यहां से ड्रॉ कर दिया और 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, तो वो क्या हो गया ऑर्थो। ऑर्थो जनरली होता है परपेंडिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थो मतलब पूरा बोलो, ऑर्थो मतलब परपेंडिकुलर, बोलो पूरा, फिर से बोलो। हाँ, तो जहां पे ऑर्थो मिल जाए मतलब वो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो ऑर्थो सेंटर बोले तो कहां से, हाँ परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड जो डाला हुआ है वहां से। ऑर्थोगोनल मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल बनाने वाले। ठीक है, तो ये हम करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन से चालू हो जाएगी आपके लिए, और फिर थोड़ा सा मेरे को टाइम ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, बड़ा ही इजी है। फिर सरकम सेंटर है, वैसे हमने कर लिया है, सरकम सेंटर है ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे, ये साइन की टर्म्स में आता है। ठीक है भाई, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर वगैरह सारी चीजें थ्योरम्स है कुछ, ये याद करेंगे फिर। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस आ जाएंगी आगे चल के। ठीक है भाई, तो बड़ा ही सिंपल है।
और बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको याद करना है और फॉर्मूले याद होंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू 28 पेज नंबर पे हैं, ठीक है, तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम लंबी क्लास भी लेंगे।